नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान द आईएएस अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं कि जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बालोद जिला। इससे पहले भी हमने दुर्ग संभाग के सभी जिलों के ऊपर एक विस्तृत परिचर्चा कर चुके थे। आज हम देख रहे हैं कि जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बालोद। इसके बाद आपके लिए क्या पूरा दुर्ग संभाग यहीं समाप्त हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बालोद जिला। तो आपको याद रखना है बालोद जिला, तो आपको याद रखना है जी जिला बालोद, तो आपको याद रखना है जिला बालोद। अरे यस और नो। उसके बाद याद रखना हम अपन क्या पढ़ते हैं, हमेशा गठन। ठीक है जी, गठन के बाद हमेशा अपन क्या पढ़ते हैं, विकास खंड। उसके बाद हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, तहसील। तो आपको याद रखना है तहसील। क्लियर जी। तहसील के बाद हमको पढ़ना रहता है अगला हम क्या पढ़ते हैं, पड़ोसी, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमावर्ती राज्य। अरे यस और नो। देखिए सबसे पहले देखते हैं गठन। तो गठन में क्या है हमारे लिए, अच्छा पड़ोसी राज्य। इसी में अपन एक चीज और देख लेते हैं, पड़ोसी जिले, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ना है गठन। इससे पहले अपन क्या पढ़े थे, दुर्ग पढ़े थे क्या, और दुर्ग का गठन कब हुआ था, 1906। तो 6 दूनी कितना होता है आपके लिए, 12। तो आपको याद रखना 2012। 2012 में आपके लिए गठन हुआ है कौन, बालोद। याद रखना आपके लिए विकास खंड, कितने विकास खंड है करके। तो विकास खंड को अपन बाद में देखें, तहसील अपन बाद में देखेंगे। पड़ोसी, सीमावर्ती राज्य और पड़ोसी जिले देख लेते हैं। जब भी मैं आपको पड़ोसी जिले पढ़ाता हूं तो मैं आपको एक चीज बनाता हूं जिसे क्या बोलते हैं, सीजी का मानचित्र। तो अपन क्या कर लिए, एक रफ मैप बना लीजिए। ऐसा अपन ऐसा ही करते हैं ना हमेशा, हमको ऊपर वाले से और इधर बस्तर से ज्यादा लेना देना नहीं है। देखिए ये आपका ऐसा बनता है ना जी, ये आपके लिए बालोद। क्लियर। तो ये बालोद ऐसा बनता है कि आपके लिए, तो देखिए इसके लिए आपके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हुए। देखिए सबसे पहले ऊपर में आपको याद रखना है क्या, ये। तो आप ऊपर में याद रखना है पड़ोसी जिले में सबसे पहला आपके लिए कौन सा, दुर्ग। उसके बाद इधर बाजू में आपको क्या दिख रहा है, राजनांदगांव। क्लियर जी। और ये आपको इस साइड इधर क्या दिख रहा है आपके लिए, धमतरी। उसके बाद याद रखना है नीचे में आपको क्या मिलता है, कांकेर। तो आपको याद रखना है क्या, कांकेर। तो आपके लिए ये 4 आपके लिए क्या हो गए, पड़ोसी जिले हो गए। कौन सी जिले का आपका, बालोद। देखते हैं पड़ोसी राज्य। चूंकि बालोद आपको यहाँ मिल रहा है, देखिए भाई आपको सिर्फ यहाँ पड़ोसी जिले मिल रहे हैं, इसके आपके लिए पड़ोसी राज्य हो सकते हैं, लेकिन बालोद यहाँ सेंटर पे है क्या, इसीलिए बालोद आपके लिए क्या था, एक भू आवस्थित जिला। अपन इससे पहले पढ़े थे क्या, तो आपको याद रखना चूंकि ये भू आवस्थित जिला है, भू आवस्थित क्या है जी, जिला है, इसीलिए इसका कोई भी पड़ोसी राज्य नहीं होगा। क्लियर जी। तो आपको याद रखना है इसका कोई भी पड़ोसी या सीमावर्ती राज्य नहीं है जिसके साथ ये अपना क्या करता है, सीमा साझा करता है। आगे चले क्या, चलते हैं हम लोग किसके लिए, बालोद जिला के लिए। तो अपन क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो आप ऐसा कुछ ड्रॉ कर ले, रफ है भाई, ठीक है। आप एकदम चित्र कलम नहीं आए सर एकदम अच्छा से ड्रॉ करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको इस प्रकार थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है क्या, एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बालोद जिला। अब देखें इसके हम लोग पड़ोसी देख चुके थे क्या, तो पड़ोसी में अपन नीचे सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड इधर आपको क्या पड़ता था, राजनांदगांव। ऊपर में अपन क्या पढ़े थे, दुर्ग। इधर राइट साइड अपन क्या पढ़े थे जी, आपके लिए धमतरी। और आपका इधर नीचे आपके लिए क्या पड़ता था, कांकेर। तो आपको ये 4 पड़ोसी पहले आपको क्या याद रखना है, जिले याद रखना है। उसके बाद देखिए अपन जब राजनांदगांव से आ रहे थे तो राजनांदगांव में सबसे निचला एक तहसील पढ़े थे, उसी का हम क्या बोलते थे, मानपुर। तो उस मानपुर को याद रखना है। मानपुर में मैंने आपको एक चीज बताया था, तो आपको याद रखना है मानपुर। ये जो मानपुर था, मानपुर से एक नेशनल हाईवे आ रहा था NH 930। तो आपको ये नेशनल हाईवे 930 याद रखना है। जब ये आगे प्रोग्रेस करता था जी, तो जब ये आगे प्रोग्रेस करेगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक जिला, एक तहसील, आपका जिला मुख्यालय और आपका विकास खंड। नाम क्या है इसका, बालोद।
तो आपको याद रखना है बालोद जी। और बालोद के बाद ये आगे चला जाता है, एक छोटा सा गांव पड़ता है, उस गांव को मैं लिख रहा हूँ। उस गांव का नाम है क्या आपके लिए, पुरूर। ये पुरूर में जाके खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको आता है इधर से नेशनल हाईवे पढ़े थे क्या, वो नेशनल हाईवे, इस नेशनल हाईवे का नाम है NH30। तो आपको पुरूर में आके खत्म हो जाता है, और ये जगह है आपके लिए कौन सा, गुरूर। तो आपको पुरूर और आपको याद रखना है गुरूर। लेकिन ये आपका जो 930 है वो पुरूर में खत्म हो जाता है। कुछ बुक पढ़ोगे तो गुरूर को जाके जोड़ देता है, गुरूर को नहीं जोड़ता। गुरूर आपके लिए NH30 से संबंधित है। क्लियर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बुक वाले आप बहुत सारे बुक पढ़ोगे और बहुत सारे राइटर हो गए और कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपको एकदम वेरीफाइड होके चलना है। आपको याद रखना है क्या, सबसे पहला आपके लिए एक जिला, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बालोद। ठीक है, अब मैं कहानी के माध्यम से याद करा रहा हूँ। देखो, इससे पहले हम लोग रिया पांडे पढ़े थे क्या, किसमें, कबीरधाम जिला में। अब रिया पांडे शादी के लिए तैयार हो गई थी, मड़वा गड़वा दी थी वो, उसके बाद क्या करी, लास्ट में भाग गई थी। और मेरे 4 जन DSP दोस्त थे, उसको सजा देना चाहते थे। दूसरा उसको क्या करना चाहता था, थाना में बुलाना चाहता था। तीसरा बोले कि खाली पेट उसको भैया उसके खिलाफ एक्शन मत लेना, मर मुरी गई तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, बोले थे ना। अब वर्तमान में क्या हुआ, वो 1-2 साल बाद पढ़ी। और जैसे मेरे शादी में मत आना, एक मूवी आया था ना आपको, मेरे बारात में मत आना, इस टाइप का हो गया। वो अपना इंतकाम लेने के लिए वो भी डिप्टी कलेक्टर बन गई, और उसका पोस्टिंग है अभी कहाँ पे, बालोद पे। अब बाद में मेरा भी पता चलता है, मेरा भी पोस्टिंग होके मैं भी इधर ही आ गया करके। अब वो बदला लेगी अपना, क्योंकि मेरे एरिया में आई थी मैं बदला लिया था, अब उसके एरिया में मैं चला गया तो वो बदला लेगी करके। क्लियर, आपको याद रखना। लेकिन अब मैं यहाँ पे सिर्फ DC हूँ और वो बन गई है जिला CO। UPSC निकाल लिए भाई, अब उसके नीचे मैं हूँ। देखिए, तो सबसे पहले क्या करी, वो मेरे ना डंडा से पिटवाने के लिए कोशिश करी। तो आपको याद रखना, डंडा से मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब डंडा से मारो, किसी चीज़ से मारो, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तब क्या करी, वो डंडा के साथ लोहा से प्रहार कराई। तो आपको याद रखना है डंडा, और डंडा के साथ किससे, लोहा से। तो पहले डंडा से मारी, फिर डंडा के साथ लोहा से मारी। बट आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर भैया, स्टील बॉडी है, कुछ नहीं होता। आयरन मैन तो मेरा फेवरेट है, कुछ नहीं हुआ मेरे को। तीसरे में क्या करी, वो गुंडा भेज दी कि जाओ इसको उठवा के लाओ, इसका कुछ ना कुछ तो क्रियाक्रम करना पड़ेगा करके। तब क्या भेजी, वो गुंडा। तो आपको याद रखना है, गुंडा भेज दी भाई वो। क्लियर। लेकिन बाद में पता चला वो जो गुंडा गैंग बनाए थे उसको भी मैंने ही PSC पढ़ाया था। बोले सर PSC नहीं निकल पाए, गुंडा बन गए करके। बाद में पता चला मेरा पैर ही पकड़ लियो, सर आपका मार्गदर्शन बहुत सही था, आप सही पढ़ाए थे, अपन ही नहीं पढ़ पाए करके। वो गुंडा वाला फार्मूला भी खत्म हो गया। अब मैं जो थोड़ा डरा था, अब मैं डरा नहीं हूँ, मैं एकदम ऐसे आया हूँ पूरा 36 का सीना लेके। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना, मैं एकदम गुरूर में आया। तो अगला आपको एक विकास खंड याद रखना है, जिसे हम क्या बोलेंगे, गुरु। देखिए, सबसे पहला डंडा से मारे ना, तो डंडा था आपके लिए डोंडी। तो आपको पहला तहसील, पहला विकास खंड याद रखना है, डोंडी। दूसरा किससे मारे थे, डंडा और लोहा। तो आपको याद रखना डोंडी, आपको याद रखना लोहारा। तो आपको याद रखना दूसरा आपके लिए एक तहसील, एक विकास खंड पड़ेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डोंडी लोहारा। तीसरा गुंडा से मारी थी ना, और किसको मरवा रही थी, मेरे बॉडी को पिटवा रही थी। बॉडी क्या बोलते हैं, देह बोलते हैं क्या। तो आपको याद रखना है क्या, गुंडर देही। तो आपको याद रखना है गुंडर देही। और लास्ट में अपन क्या बोले थे, गुरु। तो आपको याद रखना है डोंडी, आपको याद रखना है डोंडी लोहारा, आपको याद रखना है गुंडर देही, आपको याद रखना है गुरु, और 5वां याद रखना है आपको क्या, बालोद। ये आपके लिए 5 विकास खंड है और 5 तहसील है। क्लियर जी। तो अब अपन चलते हैं पिछला। आपको विकास खंड की संख्या मिल गई 5। पहले आपको याद रखना है डोंडी, दूसरा डोंडी लोहारा, तीसरा गुंडर देही, चौथा आपके लिए याद रखना गुरु, और 5वां याद रखना है आपको क्या, बालोद। तो आपके पास विकास खंड की संख्या कितनी है, 5। तहसील है 5 और +1। तो आपको याद रखना है, पहले तहसील 2, आपके 5 विकास खंड है वो। 6वां आपको याद रखना है अर्जुंदा। टीपने के लिए भेज दी थी, याद रहे, उसको टीप के आना करके। तो आपको याद रखना अर्जुंदा। तो अर्जुंदा कहाँ पड़ता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये डोंडी आपको, उसके बाद याद रख लेना डोंडी लोहारा यहाँ, उसके बाद ये हो गया आपके लिए गुंडर देही, ये हो गया आपके लिए गुरु। ठीक है जी। आपको याद रखना अर्जुंदा आपको एकदम ऊपर में पड़ेगा। तो आपको याद रखना है भाई क्या, अर्जुंदा।
तो आपके लिए अर्जुंदा याद रखना है भाई आपको, अर्जुंदा। अब ये जो अर्जुंदा है ये आपके लिए क्या नहीं है जी, विकास खंड नहीं है, इसीलिए मैं आपको बना दिया हूँ अंडा। जैसे इससे पहले भी गोला मारा था कि आपको जब दुर्ग पढ़ा रहा था तो बोरी में और भिलाई 3 में किया था ना जी। तो बोरी और भिलाई 3 याद रखना, वो दोनों तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। वैसे ही आपके लिए अर्जुंदा तहसील जरूर है लेकिन विकास खंड नहीं है। तो इस जिले में आपको पड़ेगा 5 आपके लिए क्या अभी विकास खंड, आपको याद रखना 6 तहसील। लेकिन अभी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये भेंट मुलाकात में चल रहे हैं, बहुत सारे जगहों में आ जा रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए तहसीलों की संख्या बढ़ जाए। तो लास्ट में मैं आपके लिए क्या करूंगा, एक और मास्टर वीडियो बनाऊंगा और उस पूरे वीडियो में जितना वर्तमान आपके लिए तहसील रहेगा उन सब तहसीलों को फिर से मेंशन करूंगा जितने नए बने हों। तो आपको अभी केवल याद रखना है विकास खंड, अगर याद रख सके तो तहसील नित्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है तो अपन तहसीलों के लिए अभी नहीं चलें। आपको पेपर में कभी नहीं पूछेगा कि फलाना जगह में कितना विकास खंड है कितना तहसील, नहीं पूछता। आपको पूछेगा सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है, सबसे कम विकास खंड वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है, सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है, ऐसे पूछ सकते। तो सर्वाधिक विकासखंड वाला तहसील में आपको कल बताया था, एक आपके पास राजनांदगांव है 9, और 9 के साथ आपके लिए जांजगीर चांपा है 9। आपको याद रखना है रायगढ़, रायगढ़ में भी आपके लिए विकासखंड की संख्या कितनी है 9। तो आपको ये तीनों याद रखना। सर्वाधिक सबसे कम बोलेगा तो सबसे कम तहसील और सबसे कम विकासखंड आपके लिए नारायणपुर में, केवल दोनों। आपको याद रखना सर्वाधिक तहसील पूछेगा तो आपके लिए जांजगीर चांपा में है वर्तमान। तो प्रश्न का स्वरूप आपके लिए ऐसा होता है भाई, तो आप उसके हिसाब से चले। आप ऐसा नहीं सबको रट रहे हैं, सबको रटना नहीं है जी, पेपर में सब नहीं आता। क्लियर, आगे चले क्या आपको याद रखना ही है, ठीक है जी। बालोद, अब आपको मैं इसमें एक नदी का उद्गम करवा रहा हूँ। अपन कांकेर पढ़े हैं क्या, देखिए कांकेर, तो कांकेर में अपन भानु प्रतापपुर पढ़े हैं क्या, तो आपको याद रखना है भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। तो ये जो भानु प्रतापपुर है यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, तो आपको ये नदी याद रखना है भाई, ठीक है। ये नदी याद रखना है, इस नदी का नाम है आपके लिए तांदुला। तो आपको एक नदी याद रखना, नाम क्या है इसका, तांदुला। यहीं पे आपको डोंडी लोहारा याद रखना, डोंडी लोहारा से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है क्या, खरखरा। खरखराता है ना, जैसे ऐसे मिर्चा उर्चा सामने भून दोगे, फोरन डालोगे तो आपको क्या होता है, खरखराता है, वैसे याद रखना है आपको खरखरा। आपको एक नदी का नाम याद रखना है तांदुला। क्लियर जी, तो आपको याद रखना है तांदुला। इसमें इम्पॉर्टेंट है भाई, आपको 2 प्रश्न आपको यहीं से बनेगा। तांदुला में एक परियोजना है, तो उस परियोजना का नाम याद रखना है आपके लिए क्या, तांदुला परियोजना। तो आपको याद रखना तांदुला परियोजना, ये आपके लिए भारी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना 1913, ये आपको 1913 में राज्य का पहला परियोजना है भाई, का प्रथम परियोजना। तो आपको याद रखना राज्य का पहला परियोजना है तांदुला परियोजना 1913, 1913। 1915 में आपके लिए आया था कौन, गंगरेल वाला जो है। तो अभी आपको याद नहीं रखना, अभी केवल ये याद रखना। बाद में जब धमतरी चलेंगे, धमतरी में बताऊंगा पूरा गंगरेल, आपको रुद्री, मॉडम, सिल्ली, सोंडूर सब बताऊंगा। अभी चलना है अपन को किसके लिए, तांदुला के लिए। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला आपको याद रखना है खरखरा नदी में एक और नया परियोजना, इसको बोलेंगे खरखरा। नाम पे परियोजना है भाई, जैसे ये तांदुला नदी में तांदुला परियोजना है, वैसी आपके लिए किस में, खरखरा नदी में खरखरा परियोजना है। क्लियर, अब एक खरखरा परियोजना भी आपको पूछ सकता है, इसलिए क्योंकि राज्य का पहला मिट्टी निर्मित आपके लिए बांध है। तो आपको लिए ये प्रश्न भी पूछता है कि राज्य का एकमात्र और पहला मिट्टी निर्मित आपके लिए क्या है जी, परियोजना है। तो ये प्रश्न आपको पूछता है, तो याद रखना है ये। क्लियर जी, आपके लिए याद रखना है कौन सा, एक जगह बालोद। अब बालोद के बाजू से ले गया हूं मैं किसको, तांदुला नदी को। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, तो आपको याद रखना जो बालोद है आपको क्या है, बैंक ऑफ सिटी है। बैंक ऑफ सिटी मतलब क्या होता है, किनारे स्थित शहर। आपको कई बार बताया हूँ क्या। तो आपको याद रखना कौन से नदी के किनारे है ये, तांदुला नदी के। दूसरा आपको याद रखना ये आपके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है भाई। ये जब भी मैं आपको ऐसा डब्बा बनाता हूँ तो बिंदु मतलब तो तहसील और विकास खंड होता है।
आपको डब्बा बनता है, इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब जिला मुख्यालय होता है, वो अपने जिला का कलेक्ट्रेट वहीं बैठता है। तो आपको याद रखना है क्या, बालोद। क्लियर जी, आपको याद रखना है बालोद। आप जब बालोद घूमने के लिए गए होगे तो यहाँ महादेव का पूरा सीरीज मिलता है, बहुत सारे महादेव मिलेंगे। उस पूरे महादेव का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, कपिलेश्वर। तो आपको याद रखना कपिलेश्वर महादेव। तो आपको याद रखना है भाई कपिलेश्वर महादेव। तो आपको याद रखना है, आपको ये प्रश्न पूछता है, जैसे रायपुर में खारून नदी के किनारे कौन से महादेव बैठते हैं, तो उनका क्या नाम है, जैसे हटकेश्वर महादेव। ठीक है जी, गरियाबंद जाओगे तो भूतेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, आपको कुलेश्वर महादेव, ये सब महादेव पढ़ते हैं ना। तो आपको स्थान विशेष में पर्यटन में पूछता है कि किस जिले में किस नदी के किनारे कौन से महादेव बैठते हैं। तो आपको शिव मंदिर को नाम याद रखना है। तो आप पहला शिव मंदिर पढ़ रहे अभी, ठीक है जी। हाँ, सुकमा में अपन पढ़े थे एक ठो, कौन, श्री रामलिंगेश्वर महादेव। ये दूसरा महादेव पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा, कपिलेश्वर महादेव। तो आपको याद रखना बालोद, बालोद से याद रखना बाल। और पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हमको कौन जिताया था, कपिल देव। तो आपको याद रखना है बाल, आपको याद रखना है कपिल। तो कपिलेश्वर महादेव है आपके लिए कहाँ पे, बालोद पे। क्लियर जी, आपको याद रखना है। आगे आपके लिए बालोद क्लियर। आगे चलते हैं हम, अगला है हमारे लिए डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से खरखरा नदी का उद्गम हुआ, ये तो है। दूसरा आपके लिए एक विधायक सीट है, आपको याद रखना है भाई, एक विधायक सीट है और यहाँ से विधायक है हमारे लिए कौन, अनिला भेड़िया मैडम। तो आपको याद रखना है भाई अनिला भेड़िया मैडम को। ये जो अनिला भेड़िया मैडम हैं, ये याद रखना है, ये हमारे लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री है। सबसे पहले तो हम जितने 15 महिला विधायक हैं उनको भी याद रखना है। दूसरा हमको एक चीज़ और देखना है क्या, कि हमारे पास कोई और महिला सीट है क्या, तो महिला सीट भी है विधायक में। और आपको याद रखना है हमारे लिए एक मंत्री भी हैं, तो महिला बाल विकास मंत्री हैं कौन हमारे लिए, अनिला भेड़िया मैडम। क्लियर जी, आगे बढ़े क्या, तो आपको याद रखना है विधायक यहाँ से। अब देखिए आगे, ये आपके लिए बालोद है। बालोद के बाजू में यहीं पे आप छोटा सा बना लेंगे क्या, संजारी बालोद। तो आपको बनाना है संजारी बालोद। क्लियर जी, तो आपको याद रखना है संजारी बालोद। इसी संजारी बालोद में आपको मिलेगा क्या, सिया देवी मंदिर। अच्छा, अब किसी के मन में फटाक से क्लिक किया होगा क्या कि सर अपन तो बेमेतरा पढ़े थे, बेमेतरा में देवर बीजा पढ़े थे क्या, तो देवर बीजा में भी सिया मंदिर था ना। हाँ, तो आपको एकदम सही सोच रहे हो, देवर बीजा में भी आपके लिए सिया मंदिर है। आपके लिए संजारी बालोद जिला में भी आपके लिए क्या है, सिया देवी मंदिर। क्लियर जी, आपको याद रखना है यहीं पे एक छोटा सा गांव झलमला। तो आपको याद रखना है झलमला, झलमला करके एक ठो गांव पड़ता है। इसी झलमला में आपको मिलेगा क्या, आपको गंगा मैया मिलेगा भैया, गंगा मैया मंदिर। तो आपको याद रखना गंगा मैया मंदिर आपको कहाँ मिलता है, एक जगह है, एक गांव है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, झलमला। क्लियर जी, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है एक उद्योग। देखो अपन उद्योग पढ़ रहे हैं क्या, तो अपन उद्योग पढ़ रहे थे तब अपन क्या पढ़े, 2 ठो शक्कर कारखाना देखे थे क्या। एक आपके लिए कौन सा, रामेपुर में था, कौन सा, भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाना। उसके बाद अपन पढ़े थे विशेषरा में अपन क्या पढ़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रामेपुर में क्या पढ़े थे, भोरमदेव, 2 सहकारी शक्कर कारखाना पढ़े थे। अब हमको पढ़ना है करका का भाटा। करका भाटा में आपको राज्य का एक और क्या मिलेगा जी, शक्कर कारखाना। राज्य में टोटल 4 शक्कर कारखाना है, लेकिन आप तीसरा शक्कर कारखाना पढ़ रहे हो कौन सा, माँ दंतेश्वरी। तो आपको याद रखना है भाई माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। क्लियर जी, तो आपको याद रखना माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। ये जगह है आपके लिए कौन सा, करका भाटा। क्लियर जी, अब आपको यहीं पे और एक चीज पूछता है क्या, एक आपको स्तंभ मिलेगा, एक स्मारक मिलेगा। तो आप कहीं पे भी इसी जिले में बनाएंगे तो आप यहाँ बना लीजिए, जैसे मैं यहाँ बना लिया, आपको यहाँ पे बना लेंगे। आपको पूछता है बहादुर कलारिन मोची ये क्या चीज है करके, आपको पूछा है कई बार, बहादुर कलारिन मोची क्या चीज है करके। ये एक स्मारक है भाई,
तो आपको एक स्मारक, स्मारक मतलब ये समझ लेना जैसे अभी घर में हम लोग कॉलम बनाते हैं ना, तो वैसी पत्थर का एक कॉलम है जिसे हम क्या बोलते हैं, बहादुर कलारीन माची या मोची। ये आपको मिलता है कहाँ पे, बालोद जिला में। और आपको क्या है करके पूछता है, आपको बहादुर कलारीन माची या मोची पढ़ोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा सर ये क्या चीज को बता रहे। मैं बता रहा हूँ एक स्मारक है भाई, पहले भवन टाइप जैसे पिलर बनता था ना, वैसे आपके लिए एक पुरातात्विक स्थल है। आपको याद रखना है क्या, बहादुर कलारीन माची या मोची, आपको याद रखना है क्या, स्मारक। अब देखिए आप जब यहाँ जाओगे कहाँ, बालोद, तो बालोद में आपको क्या मिलेगा जी, कुछ पहाड़ मिलेगा। तो आपको याद रखना है ये पहाड़ को, ये पहाड़ हमारे लिए क्या है, तो ये पहाड़ हमारे लिए क्या चीज़ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दल्ली राजहरा। तो आपको याद रखना दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा की पहाड़ी है। यहाँ पर आपको लौह अयस्क, आयरन और बोलते हैं क्या, तो आपको याद रखना लौह अयस्क का, आपको याद रखना आयरन और 2014 तक निकालते थे और बीएचपी को सप्लाई करते थे, लेकिन अभी ये बंद है भाई। लेकिन मैं आपको बताना थोड़ा सा समझता हूँ, क्योंकि दल्ली राजहरा में बहुत सारे लोग होंगे जिनका भिलाई स्टील प्लांट में जॉब रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से उन लोग माइनिंग करते थे किसका, आयरन ओर का, या फिर उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, लौह अयस्क का। क्लियर जी, आगे बढ़ें क्या। आपको याद रखना पूरे राज्य में और पूरा आप देश में पढ़े होगे, तो देश में जब इतिहास में पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर पढ़ते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आप और पढ़ते हो क्या, नवपाषाण काल। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक और नया चीज पढ़ते हैं, महापाषाण। तो महापाषाण काल क्या चीज होता है, वो ऐसे जगह हैं जहाँ पे कम से कम 500 आपको क्या मिले, पत्थरों को घेरे मिले और उसके सेंटर में कोई चीज होता था करके, ठीक है। तो वो सेंटर में चीज होता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, पहले जो पुराने लोग क्या हो जाते थे, मरते थे तो उनको दफना दिया जाता था, उनके शव को ढक दिया जाता था और कम से कम वहाँ 500 पत्थर होते थे। उसी 500 पत्थरों का केवल 2 जिले में आपको प्रमाण मिला है। एक जिला है आपके लिए कौन सा, कोंडागांव, और दूसरा जिला है आपके लिए कौन सा, बालोद। तो कोंडागांव में मैं आपको गढ़धनोरा पढ़ाया हूं, तो गढ़धनोरा, उसके बाद यहाँ आपको 5 नाम याद रखना है। क्लियर जी, 5 नाम। अब जैसे मेरा नाम क्या है, कोमल साहू है ना, तो आपको याद रखना है कोमल साहू सर खिलाएंगे केबीसी, लेट्स प्ले बने, कौन बनेगा, करोड़पति। तो कोमल सर बनाएंगे आपको करोड़पति। तो आप कहीं पे भी लिख लेंगे ऐसे KSKBC। के से याद रखना है भाई आपको करही भदर, करही भदर आपके लिए गांव है। दूसरा याद रखना है आपके लिए सोरर। तीसरा याद रखना करका भांटा, करका भांटा अपन पढ़े हैं क्या, ये देखिए करका भांटा पढ़े हैं ना। आपको बस याद रखना है, कहीं पे भी लिख सकते हैं, मेरे को भी नहीं पता कोई इधर ही पढ़ता है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ जिले में पढ़ता है। क्लियर जी, तो आपको याद रखना करही भदर, आपको याद रखना सोरर, आपको याद रखना करका भांटा, आपको याद रखना बकेला, बकेला क्या बोला मैं आपको, बकेला। उसी से याद रखना आपके लिए कौन सा, चिरचारी। तो आपको याद रखना है भाई चिरचारी। क्लियर जी, आपके लिए देखिए विधायक कौन पढ़े थे हम लोग, अनिला भेड़िया। एक और महिला विधायक है यहीं से, अपन क्या पढ़े थे, संजारी बालोद पढ़े थे क्या। ये संजारी बालोद में आपके लिए सिया देवी मंदिर है और यहीं से आपके लिए एक महिला विधायक है, नाम है उसके लिए क्या, संगीता सिन्हा। तो आपको याद रखना है जी संगीता सिन्हा, एगा है भाई, मां नहीं है, ठीक है, संगीता सिन्हा। तो आपको 2 जन महिला विधायक का नाम याद रखना है आपको यहीं से। आपको एक शक्कर कारखाना याद रखना है, आपको 5 महापाषाण कालीन स्थल याद रखना है, 2 ठो मंदिर याद रखना है, एक सिया देवी मंदिर याद रखना है और दूसरा गंगा मैया मंदिर याद रखना है। क्लियर जी, आपको 2 ठो डैम याद रखना है। पहला डैम कौन सा, तांदुला नदी पर, दूसरा खरखरा डैम याद रखना है, खरखरा नदी पर। तांदुला डैम का खास बात यह है कि 1913 में बना हुआ था ये, और राज्य का पहला आपके लिए क्या है जी, कोई नदी परियोजना है। दूसरा याद रखना आपको खरखरा। तो जो खरखरा है, जैसे आप सोचो कि मिट्टी खा लोगे तो आपको गला खरखराएगा ना, तो आपको याद रखना खरखरा राज्य का पहला और अभी तक शायद एकमात्र आपके लिए क्या है, मिट्टी निर्मित आपके लिए क्या है, परियोजना है, का डैम है। याद रखना कौन सा, खरखरा परियोजना। आपको याद रखना पहाड़ी, जब बालोद जाओगे तब पहाड़ी मिलेगा आपको करके, तो एक पहाड़ी याद रखना है क्या, दल्ली राजहरा की पहाड़ी। तो दल्ली राजहरा की पहाड़ी से लौह अयस्क निकालते थे, मतलब आयरन और कच्चा लोहा निकालते थे। कब तक, 2014 तक। और 2014 के पहले तक जितना आपको भिलाई स्टील प्लांट में आपको क्या मिलता था,
जो आपको स्टील प्रोडक्शन होता था तो उसके लिए कच्चा लोहा यहाँ जाता था। आप मेरे कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ से। देखिए अभी वर्तमान भिलाई स्टील प्लांट में कहाँ से होता है, आपको रावघाट पढ़ाया था का कांकेर में, तो कांकेर रावघाट है, वहाँ से भी आपके लिए क्या आयरन ओर का सप्लाई किया जाता है। क्लियर जी, तो आपको याद रखना है ये जिला है आपके लिए कौन सा, बालोद। क्लियर जी, तब तक के लिए आप घर में ईमानदारी से पढ़ते रहिए और निरंतर बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।